इंडिया की टॉप कोर्ट ने बायजूस की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को रोकने वाले ट्रिब्यूनल रूलिंग को होल्ड पर रख दिया है, जो यूएस क्रेडिटर्स के लिए एक जीत है जो एडटेक स्टार्टअप से $1 बिलियन रिकवर करना चाहता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के रीसेंट अप्रूवल ऑफ सेटलमेंट को स्टेक कर दिया है, जो बायजूस और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के बीच हुआ था, जिससे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का मतलब है कि प्रोसीडिंग्स अब फिर से शुरू होंगी। ये वेडनेसडे रूलिंग एक और क्राइसिस है कैश स्ट्रैप्ड बायजूस के लिए, जो कभी इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप था विद $22 बिलियन वैल्यूएशन। स्टार्टअप के ट्रबल्स कुछ साल पहले शुरू हुए थे, लेकिन वो लास्ट मंथ एस्केलेट हो गया जब इंडियन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी, जब कंपनी बीसीसीआई को $19 मिलियन से ज्यादा का पेमेंट करने में फेल हो गई, जो कि इंडिया में क्रिकेट सबसे पॉपुलर स्पोर्ट को ओवरसीज करने वाली फॉर्मल बॉडी है। बायजूस ने प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया जब सीईओ के भाई रिजू रविंद्रन ने बीसीसीआई को पेमेंट करने के लिए एग्री किया। एक अपील्स ट्रिब्यूनल ने फिर इंसॉल्वेंसी केस को डिसमिस कर दिया। यूएस बेस्ड ग्लास ट्रस्ट, जो बायजूस ग्रुप कंपनी के कुछ लेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अपोज किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि रिजू रविंद्रन ने लेंडर्स के कैपिटल का यूज करके बीसीसीआई को पेमेंट किया है। 2020 और 2021 के बीच बायजूस ने $2.5 बिलियन से ज्यादा रेज किया, जिसमें $1.2 बिलियन का टर्म बी लोन एक ग्रुप ऑफ यूएस क्रेडिटर से भी शामिल था। स्टार्टअप ने अर्ली 2022 में $40 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन पर पब्लिक होने का प्लान किया था, लेकिन उन्हें यह प्लान शेल्व करना पड़ा जब रशिया के यूक्रेन पर इन्वेजन के बाद ग्लोबल मार्केट डाउन हो गई। बायजूस ने तुरंत कमेंट देने से वहीं पर मना कर दिया। स्टार्टअप पिछले 2 सालों से लगातार प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। उनकी ट्रबल्स तब और बढ़ गई जब उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेडलाइंस को मिस किया और 2022 में अपने रेवेन्यू प्रोजेक्शन से 50% से ज्यादा शॉर्ट रह गए। टॉप इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग प्रोसेस और पीक 15 ने एडटेक फर्म में गवर्नेंस इश्यूज के इल्जाम लगाए और फाउंडर रविंद्रन बायजूस को रिमूव करने और फर्म पर कंट्रोल लाने के लिए लीगल एक्शन तक लिए, जिसमें उन्होंने $5 बिलियन से ज्यादा इक्विटी और डेट रेज किया है। लास्ट ईयर बोर्ड मेंबर्स और स्टार्टअप के ऑडिटर ने प्रोटेस्ट के रूप में अब्रप्टली रिजाइन कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट तब और इंटेंसिफाई हुआ जब बायजूस ने अपनी वैल्यूएशन को $25 मिलियन तक कट कर दिया। राइट्स इशू के जरिए फंडिंग रेज करने की कोशिश की, जो इन्वेस्टर्स जैसे कि प्रोसेस, पीक 15, सोफिना और चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव से बैकलैश का रीजन बना। कंपनी को जो कैपिटल उन्होंने राइट्स इशू में रेज किया था उसका यूज ना करने का ऑर्डर दिया गया और उन्हें दूसरा राइट्स इशू रेज करने से भी ब्लॉक कर दिया गया। प्रोसेस और ब्लैक रॉक ने अपनी बायजूस स्टेक्स की वैल्यू को 0 तक राइट डाउन कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।